की प्रमुख कुंजी हैं और अब कोर्स कंप्लीट करने की नहीं रिवीजन करने का टाइम चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं पशुपालन की। नवीनतम सिलेबस के आधार पर आपके 9 टॉपिक ऐड किए गए हैं, जिसमें पशुओं में जनन, पशुओं में पाचन, पशुओं में शोषण, पशुओं के प्रमुख रोग या फिर पशुओं के आवास की बात करें, पशु उत्पादक का पोषक मान और कृषि, कुक्कुट पालन और आधुनिक विश्व में चरवाहे और आपके वन्य प्राणी और उनका जीवन और जीव संसाधन के बारे में मैटर ऐड किया गया है। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि करंट अफेयर जो कि पशु परिचय में आने वाली है, जो कि बहुत करंट अफेयर है अगस्त 2024 की। तो आज हम अगस्त 2024 की करंट अफेयर जानने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी है, जो कि 100% चांस है कि परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर की T35 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था। तो बच्चों, आपको पता है तो बताइए कौन सा पदक जीता था। बताइए, गोल्ड जीता था या फिर सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा पदक उन्होंने जीता था। तो इसका आंसर यह है, उन्होंने जीता था, भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने इस स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और भारत को पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल एथलेटिक्स इवेंट में प्रीति पाल ने दिलाया था। और मेडल जीतने के साथ ही प्रीति ने इतिहास भी रच दिया है। उन्होंने महिला की 100 मीटर की T35 स्पर्धा में 14.21 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल ने 14.21 सेकंड का अपना पर्सनल बेस्ट समय देकर रेस को पूरा किया तथा चीन की जिया जो और कियान जियो से पीछे रहा। पैरा ओलंपिक में ट्रैक इवेंट में यह भारत का पहला पदक है। अभी भारत ने कुल 4 पदक जीते थे। तो 100 मीटर की T35 स्पर्धा में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। तो उन्होंने सही आंसर हुआ इनमें से, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवनी लखेरा ने 30 अगस्त को पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को कौन सा मेडल दिलाया। तो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कौन सा मेडल उन्होंने दिलाया था। तो उन्होंने दिलाया है गोल्ड। उन्होंने दिलाया है भारत को गोल्ड। ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी में आने के लिए बहुत चांस है। और 3 महीने की करंट अफेयर तो आती है वैसे भी। तो करंट अफेयर है, नवंबर चला था, नवंबर की मत पढ़ने लग गया ना, क्योंकि 3 महीने पहले या फिर 4 महीने 5 महीने पहले की करंट अफेयर उठा के देखना, तो उसमें से ज़्यादा चांस होते कि करंट अफेयर आए। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 26 नवंबर 2024 तक का आयोजित किया गया था। तो बताइए कहाँ पे किया गया था। रांची झारखंड, जागीगढ़ बिहार, टोक्यो जापान या फिर कुआलालंपुर मलेशिया में। बताइए कहाँ पे किया गया था। तो इसका सही आंसर है जागीर बिहार में इसका आयोजन किया गया था। महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का 2024 का जागीर बिहार में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, बताइए। तो पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। यह पुरस्कार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेविड मालन हाल ही में ही अगस्त 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। डेविड मालन बहुत बड़ी खिलाड़ी है जिन्होंने अगस्त 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के खिलाड़ी है, बताइए। वो किस देश के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं या फिर दक्षिण अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड। बताइए इनमें से कौन से देश के वो खिलाड़ी है डेविड मालन। तो इसका सही आंसर होगा वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है जिन्होंने इंटरनेशनल मैच में से संन्यास लेने का फैसला लिया है। इंग्लैंड के वो दिग्गज बल्लेबाज डेविड मालन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 22 टेस्ट और 30 वनडे और 62 टी और 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। जॉस बटलर के अलावा मालन इंग्लैंड के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाए। अच्छा, उन्होंने शतक भी लगाए। तो बहुत दिग्गज बल्लेबाज हैं। तो आप उन्होंने पहले जानते तो कमेंट करना कौन कौन उन्हें जानता था। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए सब, और आगे मैं ऐसी ही नई वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो बच्चों, अगले
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन होने अपना छठा क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? बताइए कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने समझौता पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस, मलेशिया या मालदीव या थाईलैंड? बताइए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इनमें से है मलेशिया। मलेशिया के साथ उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन को ये किया है हस्ताक्षर। और इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल फिटनेस टेस्ट में शामिल हुए? ग्लोबल फिटनेस टेस्ट में शामिल हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ये परीक्षा में आने वाला सवाल है, तो इसको याद रखना, ये बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा वो है मुंबई। मोदी जी ने ग्लोबल फिटनेस टेस्ट में शामिल हुए थे, वो मुंबई में हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। 30 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे। वे मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिटनेस टेस्ट में शामिल हुए थे। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन ये धीरूभाई अंबानी जी का एक जियो वो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है। ग्लोबल फिटनेस टेस्ट में शामिल हुए उसके बाद ही पालघर में पीएम मोदी ने सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें वृंदावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है। ग्लोबल फिटनेस कार्यक्रम 28 अगस्त तक आयोजित हुए। इसमें से 800 से ज़्यादा स्पीकर और 80,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एसबीआई प्रमुख माधवी बुच कार्यक्रम हुए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, हाल ही में अगस्त 2024 में किस संगठन को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? बताइए किसने नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SECI व्याख्या। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SIE, द हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये इसका सही आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश को भारत 2024 में सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड मिला? किस देश को PATA गोल्ड अवार्ड मिला? किसको पता है कमेंट करना। तो इसके कुछ आंसर है भारत, नेपाल, श्रीलंका या भूटान। इनमें से किस देश को PATA गोल्ड अवार्ड मिला था? इसका सही आंसर है नेपाल। नेपाल को PATA गोल्ड अवार्ड मिला था और वो 2024 में मिला था। और नेपाल पर्यटन बोर्ड को आजीविका पुनरुद्धार परियोजना STSRP के लिए सतत पर्यटन में बेसिक्स एशिया ट्रैवल्स एसोसिएशन PATA गोल्ड अवार्ड मिला है। ये पुरस्कार जीविका सुधार परियोजना के लिए टिकाऊ पर्यटन श्रेणी में दिया गया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड को तीसरी बार ये पुरस्कार मिला था। अच्छा, तीसरी बार नेपाल को ये पुरस्कार मिला था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात असना के कारण राज्य में भारी बारिश हुई। चक्रवात असना के कारण किस राज्य में भारी बारिश हुई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या केरल? बताइए इनमें से किस राज्य में भारी बारिश हुई थी? तो इसका सही आंसर है गुजरात में बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई थी, क्योंकि चक्रवात उधर से ही उठा था। तो गुजरात में बड़ी भारी बारिश हुई थी। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करके कहा था कि चक्रवात असना अगले 24 घंटे तक के दौरान उत्तर पश्चिमी अरब सागर के ऊपर पश्चिमी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ सकता है। ये 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान है। चक्रवात को असना नाम पाकिस्तानियों ने दिया था। असना नाम, तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। असना नाम पाकिस्तानियों ने दिया था। असना नाम पाकिस्तानियों ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला पेज अपना ख़त्म हो चुका है। अगले पेज पे आते हैं। तो अगला पेज है हमारा भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन है वो 11वां। तो ये क्वेश्चन है हमारा भारतीय सेना के प्रोजेक्ट नमन के बारे में सुना होगा आपने। प्रोजेक्ट नमन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? भारतीय सेना के प्रोजेक्ट नमन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने वाला सवाल है। प्रोजेक्ट नमन क्या है? तो इनमें अवसर दे रखे हथियारों का आधुनिकीकरण, या फिर उन सैनिकों और उनके परिवारों का समर्थन, या फिर सेना का आकार बढ़ाना, या सैन्य शिक्षा को बढ़ावा देना। तो प्रोजेक्ट नमन का मकसद क्या है? तो इसका मकसद है पूर्व सेना और उनके परिवारों का समर्थन करना। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का समर्थन करना, ये प्रोजेक्ट नमन का मकसद है। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण लॉन्च किया और इसे रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए थे। तो ये इसका आंसर है, जो कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का समर्थन करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है राजीव गौबा
तो अगला क्वेश्चन हमारा है, राजू गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद लिए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला? राजू गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद किसने कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर है डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। इन्होंने अगले कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये मोस्ट क्वेश्चन है जो कि इंटरनेशनल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारत और यूएई के साथ, या फिर भारत सऊदी अरब के साथ, भारत और कतर के साथ, या भारत और कुवैत के साथ, किसके साथ भारत ने सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर है भारत और सऊदी अरब के साथ यह समझौता हुआ था अगस्त 2024 में। तो ये इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगस्त 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित हैं? कितने मामले लंबित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने वाला सवाल है। तो इसको रख लेना, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लेना या फिर कुछ भी करके रख लेना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे सेलेक्ट कर रखे जो कि परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। मैं तो भगवान तो नहीं हूँ कि पूरे क्वेश्चन पूरे सही हो जाए, क्योंकि मैं एक पढ़ाने वाला एक आपकी तरह ही एक लड़का हूँ और मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो मैं भी इसी में से तैयारी कर रहा हूँ और आपको भी इसी में से पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, अगर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में कितने मामले लंबित है, यानी कितने मामले छूटे हुए हैं? तो 50,000, 60,000, या फिर 62,000, 82,831 या फिर 1,00,000। तो तीनों नंबर तो कॉमन है और एक नंबर सर वाला 82,831 अलग सा लिख रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर भी वही सही है। तो इसका सही आंसर है 82,831, क्योंकि तीनों नंबर तो बस कॉमन है जो कि अपनी मर्जी से लगाए हुए 50,000, 60,000 या 1,00,000। तो अगला अलग सा लग रहा है 82,831। तो देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में 82,831 केस पेंडिंग पड़े हुए। अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या है। अकेले 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए हैं। पिछले 10 साल के में 8 बार पेंडिंग केस की संख्या बढ़ी है। 2015 और 17 में कुल 41 लाख पेंडिंग केस थे, जो बढ़कर 59 लाख पहुंच गए। पिछले 10 सालों में केवल एक बार पेंडिंग केस कम हो गए। ओ भाई साहब, इतने केस कम पेंडिंग में पड़े हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पड़े हुए। दोस्तों आपको पता है हाई कोर्ट में इतने केस 82,000 पेंडिंग केस जो बढ़कर 59 लाख पहुंच गए। 59 लाख केस पेंडिंग पड़े हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली में केस पेंडिंग पड़े हुए। बहुत बड़ी संख्या है ये। तो इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो सरकार जाने और वहाँ के वकील जाने। तो अपन को तो बस जानकारी रखनी है कि कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। 15 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अगस्त 2024 में किस समुदाय को वित्त मंत्रालय ने संयुक्त बैंक के खाते खोलने की अनुमति दी है? तो हाल ही में अगस्त 2024 में किस समुदाय वित्त मंत्रालय को संयुक्त बैंक खाते खोलने की अनुमति दी है? किसको दी है? किसान को, समुदाय, LGBTQ के समुदाय को, वरिष्ठ नागरिक को, या विकलांग व्यक्ति को? तो उन्होंने दिया है LGBTQ के समुदाय को ये खाते खोलने की अनुमति दी है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा हिंद महासागर की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए कोलंबो सुरक्षा कन्वेल SSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर पर किन 4 देशों ने हस्ताक्षर किए? चार्टर पर किन 4 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो किन्होंने किया? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, या फिर भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, मॉरिशस, या फिर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस? इनमें से किस देश ने कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर होगा भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। तो भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा की और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन SSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मालदीव, मॉरिशस तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने 4 सदस्यीय देशों की ओर से कोलंबो में आयोजित एक समारोह में इन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये समझौता 4 देशों के बीच हुआ था, जो कि है भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। तो इसका सही आंसर है, जो कि परीक्षा में छपने लायक आंसर है, क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अगस्त 2024 में भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता था? तो अगला क्वेश्चन है, सूर्या गांगुली ने, या फिर नीलेश शाह ने, या कार्तिक वेंकटरमन ने, या फिर अजय पुरी ने? कौन जीता था भाई? तो इसका आंसर है कार्तिक वेंकटरमन ने। इन्होंने राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता था। कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा शतरंज के COC द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9-11 अंक हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां
संस्करण जीता। कार्तिक के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ये दूसरी जीत है, तो इनकी दूसरी जीत है जिन्होंने साल 2022 में भी टूर्नामेंट जीता था, तो साल 2022 में भी इन्होंने टूर्नामेंट जीता था। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं अपन। हाल ही में अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी? जल विद्युत परियोजना के लिए राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए मंत्रिमंडल ने कितने रुपए की मंजूरी दी थी? तो कितने रुपए की दी होगी? 3,136 करोड़, 4,136 करोड़, या फिर 5,136 करोड़, या 6,136 करोड़? कितने रुपए की? सब संख्या कॉमन लग रही है, 4, 5, 6, 4, 3, ऐसा कुछ। तो इनमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इन सवालों में, तो तुक्के तो हम लगा ही नहीं सकते ना, तो इनको बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत है। तो इनका सही आंसर होगा 4,136 करोड़ की मंजूरी मंत्रिमंडल ने राज्यों को जल विद्युत परियोजना के लिए स्वीकार की है। इस योजना के लिए 4,136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो जिससे 2024-25 में से लेकर 2031-32 तक लागू किया जाएगा। तो 2024-25 से लेकर 2025-31-32 तक लागू किया जाएगा। तो एक जरूरी कॉल आ गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2024 में अंडर-20 से फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर मालदीव? चार देशों में से किस देश ने अंडर-20 से फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? तो इसका खिताब जीता था बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने जीता था, जो कि जीता था अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने ये चैंपियनशिप जीती थी, तो पहली बार बांग्लादेश ने ये खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत और मालदीव और भूटान ने भी भाग लिया था। अब बांग्लादेश की टीम ने शाप दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने पहली बार ये खिताब जीता, और हमें दुख की बात है कि भारत ये खिताब नहीं जीत पाया। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, आने वाला सवाल है और करंट अफेयर का सवाल है, तो आ सकता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है वो भी 20वां नंबर का। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अगस्त 2024 में अपना स्थापना दिवस मनाया। पुलिस अनुसंधान ने, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चेक करके रख लो। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? कोलकाता, जयपुर या फिर नई दिल्ली या फिर मुंबई? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRNDD ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में 54वां स्थापना दिवस मनाया। RPRND की स्थापना वर्ष 1970 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत पुलिस अनुसंधान और सलाहकार परिषद को हटाकर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो कैसे लगी क्वेश्चन? और ऐसे न्यू क्वेश्चन के लिए जानने के लिए मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, और नई नई वीडियो की जानकारी के लिए कमेंट कर दो कि आपको कौन सी वीडियो और कैसी वीडियो चाहिए। मैं वैसी वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा और आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अच्छे वीडियो जैसे कि लाइक कुछ भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर जीके या फिर राजस्थान जीके, कुछ भी बना के दे दूंगा आपको। मेरे पास ऐसे अच्छे नोट्स हैं, या फिर मैं बना के खाने से भी बना कर लाऊंगा, लेकिन आपके लिए लाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।